आपने औरों से भी माफी मांग सकते थे, और ही बड़े उम्मीदवार ने और उम्मीदवार होंगे। और देखिए आने वाले सेटअप में कोई पता नहीं कौन क्या बन जाए, मुझे तो नहीं पता ना, मैं तो जो हो सके। सेटअप कोई नहीं आ रहा इस मुल्क में, ये वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ क्रैश। अल्लाह खैर करे। शायद साहब, वैसे बहुत से लोगों का ख्याल है कि आने वाले किसी सेटअप की पेशबंदी है ये, इज दैट ट्रू? कि आप कोई फौजी सेटअप आएगा, कोई निगरान सेटअप आने वाला है, उसमें आप होंगे, आप वजीर आजम होंगे, मिफ्ता साहब फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, मेरा भाई मुस्तफा कुछ ना कुछ सुकारी है, ह्यूमन राइट्स तो सबसे बड़ा हाजिर है, लेकिन he'll do a fair job of human rights. Is that, आपने सुना होगा ये बात? आपकी मुंह में घी शक्कर क्या ख्वाहिश हो सकती है, खबर हमारे पास अभी नहीं। आपकी ख्वाहिश हो सकती है, मेरी ख्वाहिश हमारी यकीनन, मैंने जिंदगी में किसी भी नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप का मैं कभी हिस्सा नहीं रहा। हम आज जो रिइमेजिन पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म है, सिर्फ एक मकसद है कि इस निजाम को जगाएं। ये निजाम नहीं चल रहा, ये मुल्क के मामलात हल नहीं कर सकता, न इसमें सलाहियत है और मुझे नीयत की कमी भी नजर आती है। आज आप देख लें, आप बात कर रहे हैं रिकॉर्डिंग की, हुकूमत क्या कर रही है? किसी ने मुल्क की बात की है? किसी ने मुल्क की तकलीफ की बात की है? आज जो गवर्नमेंट है, जो अपोजिशन है, ये सब पिछले 2 साल के अंदर हुकूमत कर चुके हैं। क्या उन्होंने कोई ऐसे इकदाम किए हैं जिससे मुल्क के मामलात हल हों? मुझे तो मुल्क के मसाइल हल होते नजर नहीं आते। ये निजाम इतना नाकाम हो चुका है कि आपको कोई हल नहीं देगा। शहबाज साहब जमहूरी वजीर आजम नहीं है? इस निजाम ने, शहबाज शरीफ साहब जमहूरी वजीर आजम नहीं है? ये निजाम आज मुल्क में गवर्नेंस को, मुल्क के मसाइल को हल करने को निजाम ही तो सपोर्ट कर रहा है। ये ऑडियो लीक्स कैसे आ रही है? निजाम ही तो निकाल के दे रहा है। क्या बात कर, वो भी ऑडियो लीक निजाम आपको ये दे सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ निजाम नहीं चलेगा। इस मुल्क की एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, एक पार्लियामेंट आइन पर अमल दरामद नहीं करना चाहती, उधर शुरू करें ना, उसमें भी कर लें। सब बहस देखिए, मैं किसी को दिफा किसी का नहीं करने आया, हम सब इस खराबी में शामिल हैं, हम तो ये बात कर रहे हैं। लेकिन आइन कहता ना कि 90 दिन के अंदर, नो लेटर देन 90 days there have to be elections। जी बिल्कुल, आइन ने कहा ना सर, पार्लियामेंट जब तक इसको तरमीम नहीं करती उस पर अमल करना पड़ेगा ना। इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? कभी ऐसा आपने दुनिया में देखा है कि सियासतदान इलेक्शनों से भागे? एक पार्लियामेंट की टर्म मुकम्मल होने जा रही है, आइन के तहत एक टूट चुकी है, उसके इलेक्शन होने 90 दिन की एक आइन ने हद मुकर्रर की हुई है, इलेक्शंस नहीं करा रहे। इस्लामाबाद के अंदर बलदियाती इलेक्शन से कराए, नहीं कराए, भाग गए उनसे भी। क्यों? इसलिए कि अब बिल्कुल सीरियसली इस चीज का खौफ है कि हम इलेक्शंस के अंदर गए तो अवाम ने हमारे साथ करना क्या है? इलेक्शन हारने का खौफ है। और सब मिलकर वो अनडेमोक्रेटिक चीजें कर रहे हैं कि जिनके जो प्रेसिडेंट्स हमारे मुल्क के अंदर पड़ गए, तो फिर उसके बाद कभी किसी ने इसके ऊपर अमल नहीं करना। और हमारे मुल्क में तो सर इलेक्शन 5 साल भी नहीं होने, अगले को आप आने वाला जो है उसको मौका दे रहे हैं। और इसमें फिर आप रास्ता क्या खोल रहे? पैसे ना दो, सिक्योरिटी ना दो, आरओ ना दो इलेक्शन में, और ये क्या प्रेसिडेंट्स है? तो हमने अब इस साल काशिफ भाई 10 लाख लोग तकरीबन पाकिस्तान से निकले। हर साल ऑन एवरेज 2 से 2.5 लाख आदमी पाकिस्तान से माइग्रेट करता है। इस साल 10 लाख लोग पाकिस्तान से माइग्रेट करके गए, जिनके अंदर डॉक्टर्स हैं, जिनके अंदर इंजीनियर्स हैं, जिनके अंदर लॉयर्स हैं। आपका ब्रेन ड्रेन इस मुल्क से हो रहा है। किसी की इस मुल्क के अंदर उम्मीद खत्म होती जा रही है। आपका बिजनेसमैन यहां से निकल रहा है, पैसा अपना बाहर शिफ्ट कर रहा है। लेकिन हम इलेक्शन नहीं कराना चाहते, हम मामलात ही नहीं ठीक करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? मिफ्ता साहब आप भी तो रहे ना, क्या हुआ? वेयर डू यू सी थिंग्स गोइंग रॉन्ग? इंटेंट एक इनका ख्याल है, नियत ही नहीं है, नियत कुर्सी की है। किसी तरह मैं वजीर आजम बन जाऊं, मैं वजीर आजम रहूं। सबको परेशानी है। 50% फूड इन्फ्लेशन है रूरल एरियाज में, 47% अर्बन एरियाज के अंदर। ये मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। मैं आपको बता रहा हूं कि जो इस वक्त बिजनेस का क्राइसिस है, मैंने अपनी एडल्ट लाइफ में पाकिस्तान में नहीं देखा है। अगर हम ये समझ रहे हैं कि एक IMF की ट्रेंच आने से, एक IMF के प्रोग्राम आने से पाकिस्तान दलदल से निकल जाएगा, हम गलत सोच रहे हैं। इस निजाम के अंदर मैं इतनी सी बात कहूं कि हम कुछ भी नहीं कर पाते। हमारे तो 21 अरब रुपए नहीं है इलेक्शन कराने का। हम नहीं, अब उसको 1 मिनट, वो तो जाहिर है कि 21 अरब रुपए जो कहा गया है कि सराउंडिंग ऑफ एरर, वो उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन सच है पैसे हमारे कर्जा नहीं, वैसे नहीं कर्जा लेकिन हम तो, आप सारों का ये इत्तेफाक है कि इलेक्शन कराना चाहिए। पहले सिर्फ फंडामेंटल की बात करें, बेसिक्स की बात करें। इलेक्शन बिल्कुल, जब इलेक्शन कमीशन कहता है उसमें इलेक्शन करा दें। आइन कहता तो इलेक्शन कराए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी लगाता है। इलेक्शन कमीशन तो मैं अपने बंदे लगा के
नहीं, अपने बंदे नहीं होते। इलेक्शन कमीशन doesn't have a choice. आईनी जिम्मेदारी बट है। दे हैव अ चॉइस ना। इन पाकिस्तान देखें, हम इंडियन इलेक्शन कमीशन नहीं है, हम पाकिस्तानी इलेक्शन। लेट्स बी ऑनेस्ट नहीं, देखें हम ऑनेस्ट होना है, नहीं, ये ऑनेस्ट इलेक्शन नहीं, कमीशन पूरा ऑनेस्ट हो। इलेक्शन कमीशन ने नहीं रिवायत ये क्यों नहीं? क्योंकि हम अपने बंदे लगा के इंडिया वालों में क्या परखात के वो क्या सुरखात के पत्थर अफसर लगाते हैं ना भाई। नहीं, देखिए हम मेरी ये बात- देखते हैं हमारी बात सुनने वाला इनमें कौन है। नहीं देखिए, कि मेरी- कौन है जिसको मैं नहीं, अपनी नहीं, मर्जी के देखिए, मुताबिक चला जो सकता शायद भाई बात करें कि अगर इलेक्शन कमीशन कहता है तो करा देना चाहिए। आइन में लिखा हुआ है 90 दिन का, इसमें जो हूं। अगर इलेक्शन कमीशन कहता है मैं नहीं कराता, फिर नहीं करानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन कमीशन कैसे कह सकता है? कैसे कह सकता है? एक आइन माय पॉइंट एग्जैक्टली, वो क्या कह सकते हैं? देखें तो कोई जज नहीं है, वो 15 के 15 जज हो, 7 हो या 8 हो, कोई जज है ये वो कहता नहीं है कि कहता इलेक्शन होने चाहिए। ठीक है, क्या वो फेयर देखें ना- इलेक्शन चाहते हैं? पॉलिटिशियंस को आप ये यकीन दिलाएं कि इलेक्शन फेयर होंगे। आज जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, क्या इसके बाद फ्रैंकली आप मुझे बताएं कि जहां पर उनकी आईनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कराना, और आज वो अपनी उस आईनी जिम्मेदारी से इनहराफ कर रहे हैं, तो कौन मानेगा कि ये इलेक्शन आजाद इलेक्शन कमीशन है? उस इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो डाउट्स है। बट किसने रहने दिया आजाद इलेक्शन कमीशन? तो नो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मुल्क ठीक करना है ना। इलेक्शन कमीशन अकेला आपको भी पता कुछ नहीं कर सकता। तो भाई यही जब तो तक पीछे से भाई देखें लोग ना, वही सिक्योरिटी पार्लियामेंट देखे उसको क्या। हम सारे तमाशाई बन गए। हम एक मुल्क को तबाह होता देख रहे हैं और कर कुछ नहीं रहे। बात ये सारी। ठीक, यार इस मुल्क ने हम सबको पाला है, ये मुल्क के ऊपर, मुल्क के हमारे बड़े ऊपर एहसान है। हम ये लेगेसी छोड़ के जाएंगे कि मुल्क बैंकरप्सी से स्कर्ट कर रहा हो और हम कुछ भी ना करें? क्या डू वी नॉट अंडरस्टैंड कि क्या मसला है इस मुल्क के अंदर कि पूरा सिस्टम जो है ये बैठ चुका है। आप जब तक इस सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, ये बाकी चीजें तो हो जाएंगी, लेकिन आप इस मुल्क के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं, हमारी हुकूमत पापड़ नहीं तोड़ सकती। देखिए वो जिस निजाम की हम बात करें, उसी निजाम का ये मसला है कि ऑडियो लीक्स आती हैं, लोगों के फोन टैप होते हैं, जजेस के खिलाफ कैंपेन्स चलती हैं। अगर मुझे पसंद होगा तो ये जज बुरा है, ये जज अच्छा है। पॉलिटिशियंस कौन सा गुड, कौन बताता है यहां पे कौन टीवी पर चलेगा, कौन नहीं चलेगा, उसके मुताबिक सारा निजाम चल। ये हमारे मसाइल है ना। ये अगर हम एडमिट नहीं करेंगे तो हम गलत हम होंगे, खुद क्या करते हैं, और हम उसका हिस्सा है ना जी, इसी निजाम। शायद भाई आप भी उस निजाम का हिस्सा रहे, मिफ्ता साहब भी रहे, मुस्तफा भी रहे, आज भी है। और हमने, क्योंकि अगर हमने आगे चलना तो ऑनेस्ट एडमिशंस के साथ आगे चलना।